जय हिंद, जय भारत दोस्तों। करंट अफेयर्स ऑफ 23 जुलाई 2021। हाँ चुना है मैंने बहुत कठिन सफ़र। हाँ चुना है मैंने बहुत कठिन सफ़र। गुमनाम सी हो जाती है ज़िंदगी इस सफ़र में। गुमनाम सी हो जाती है ज़िंदगी इस सफ़र में। समुद्र की तरह गहरा है यूपीएससी का सफ़र। समुद्र की तरह गहरा है यूपीएससी का सफ़र। माना मेहनत बेइंतहा मांगा है ये सफ़र। माना मेहनत बेइंतहा मांगा है ये सफ़र। पर हीरे जैसा ताउम्र सफ़र भी देता है ये यूपीएससी। सो ऑल द बेस्ट। निराश मत होइए, जरूर जल्दी सक्सेस होंगे। WHO GMP COPP सर्टिफिकेशन फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IMPCL ने अप्लाई किया WHO GMP COP सर्टिफिकेशन 18 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए। GMP का है शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। WHO GMP सर्टिफिकेट मैंडेटरी रहेगा ग्लोबल मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू एबल टू सेल मेडिसिन। सर्टिफिकेट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट CPP और COPP सर्टिफिकेट इशू करेगा इन फॉर्मेट रिकमेंड बाय WHO। वैलिड रहेगा 3 years के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड कंपनीज कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल आफ्टर दैट। मैन पोर्टेबल एंटी टैक गाइडेड मिसाइल की बात करते हैं। MPATGM, ठीक है, एब्रीवेट करके 3rd जनरेशन एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है। इंडिजिनसली डेवलप किया है DRDO ने। स्ट्राइक रेंज 2.5 किलोमीटर, कैपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम शोल्डर एंड कैन बी used during day and night. It has minimum lateral center and gravity offset. वर्क करेगा फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे। इज नोन एज स्टॉप अटैक कैपेबिलिटीज। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल की बात करते हैं। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। इट हैज़ एयर स्ट्राइक रेंज 60 किलोमीटर एंड फ्लाई एट स्पीड अप टू मार्च 2.5 डेवलप बाय DRDO। कमान Aman Setu. To India and Pakistan Army recently held a flag meeting and exchanged sweets at Kaman Aman Setu. तो ये क्या है? Located in the Uri North Kashmir and friendship bridge between जो India and Pakistan के बीच में, and also the last point of India Pak border in Uri district. स्माइल स्कीम तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फ्रेम किया। स्माइल स्कीम मीन्स सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। कॉम्प्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज जो एक्ट ऑफ बैगिंग भीख वगैरह मांगते। कॉम्प्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन को मर्ज किया इन द सिंगल स्कीम नेम स्माइल। फोकस एरिया क्या होगा? रिहेबिलिटेशन, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, काउंसलिंग करना, बेसिक डॉक्यूमेंट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस एंड सो ऑन। इम्प्लीमेंटेशन कौन का? सपोर्ट स्टेट यूटी गवर्नमेंट, लोकल अर्बन बॉडीज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, CBO एंड अदर्स। शेल्टर होम की बात करें। शेल्टर होम अवेलेबल फॉर स्टेट यूटी एंड अर्बन लोकल बॉडीज रिहेबिलिटेशन के। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जो पे शेल्टर होम्स अवेलेबल नहीं, न्यू डेडिकेटेड शेल्टर होम्स सेटअप किए जाएंगे। एंड पायलट प्रोजेक्ट की बात करें। पायलट प्रोजेक्ट जो इनिशिएट हुए 10 सिटीज़ में, दे आर दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, अहमदाबाद। एम्बलेक्स डिवाइस की बात करते इंक्रीज करने के लिए लाइफ ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर 314 गुना। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर IIT रोपर ने डेवलप किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस एम्बलेक्स। एम्बलेक्स क्या ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस है जो इंक्रीज करेगा लाइफ ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर 3-4। ये ईजिली कनेक्टेड रहता बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई लाइन एंड मास्क ऑन बाय द पेशेंट जो पेशेंट मास्क पहना हुआ है। इट यूजेस सेंसर की डेटा सेंस करेगा, सक्सेसफुली सप्लाई करेगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम जितनी जरूरत ऑक्सीजन टू द पेशेंट जब वो इनहेल करते हैं। एंड ट्रिप्स व्हेन द पेशेंट इज एक्सेल, जब वो एक्सेल करते हैं CO2। ये प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीजन सेव होती है विच इज़ अननेसेसरली वेस्टेड, अदरवाइज जो वेस्ट हो रही है, मतलब फालतू में वेस्ट होते थे, इसको सेव करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पाइप पुश, और उसको पुश किया जाएगा, एक्सेल किया जाएगा CO2 बाय द यूजर एंड दिस लीड टू वेस्टेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लॉन्ग रन। एडिशन देखा जाए तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो एस्केप करेगा फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द मास्क ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो फ्रॉम द लाइफ सेविंग गैस। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपहल किया 2013 जजमेंट। गुजरात हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कंट्री दिसंबर 2011 में। इफेक्ट February 15 2012। अमेंड किया गया था आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन C गिव प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव एंड इंसर्ट आर्टिकल 43B एंड पार्ट 9B। इसमें क्या बात बोली गई? अपहोल्ड करना गुजरात हाईकोर्ट 2013 का जो डिसीजन स्ट्राइक किया गया था। पार्लियामेंट कैन नॉट इनेक्ट नहीं कर सकती लॉ विद रिगार्ड टू जो कोऑपरेटिव सोसाइटी
स्टेट सब्जेक्ट डायरेक्ट इनरोड इंक्लूसिव जो डोमेन ऑफ द स्टेट इनेक्ट लॉज तो हाउएवर टू सेंटर ए कंटेंट की जगह प्रोविजन डज नॉट डिन्यूट द स्टेट ऑफ देयर पावर टू इनेक्ट लॉज एंड रिगार्ड टू कोऑपरेटिव। अब इसी टाइप का क्वेश्चन 2017 में आता विच प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है जो ऐड किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है बी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो अभी अभी क्या हुआ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट ने इन्फॉर्म किया एलोकेशन ऑफ फंड ऑफ द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना depend करती work in the hand and pace of जो expenditure and spend balance available with the state। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में वन टाइम स्पेशल इंटरवेंशन प्रोवाइड करेगा रूरल कनेक्टिविटी सिंगल और वेदर रोड एंड एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जानना होगा ईयर 2030 में लॉन्च हुई अपग्रेड करने के 50,000 किलोमीटर ऑफ एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क कवर करेगा ओनली रूरल रोड अर्बन रोड्स एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम परव्यू ऑफ प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा कनेक्टिविटी अनकनेक्टेड हैबिटेशन एंड रिडक्शन ऑफ पोवर्टी। अगर बात करें अब्स की बात करते हैं तो अभी क्या हुआ ETS टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसकी ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से स्विस हेल्प में जो ये इसकी लोकेशन रस्ट रिलीफ एंड फ्रांस इटली स्विट्ज़रलैंड जर्मनी जो अब इसका पार्ट है स्लोवेनिया क्रोशिया बॉस्निया एजियोनिया मॉन्टेन्यू सर्बिया अल्बानिया ओनली स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया डेट कैन कंसिडर टू अल्पाइन कंट्रीज। अब उसकी बात करते हैं माउंट ब्लैंक जो स्पेन है फ्रेंच इटालियन बॉर्डर में 4,809 मीटर द हाइएस्ट माउंटेन इन द अल्प इंपॉर्टेंट पीक माउंट ब्लैंक माउंटे रोसा डॉम ग्रैंड कॉम्बेन इंपॉर्टेंट है ये मेल्टिंग ग्लेशियर स्विस हेल्प में कैसे वही 1,000 न्यूक लेक्स रैपिड क्लाइमेट चेंज है 1200 ये इसकी लोकेशन दी हुई है। एंड हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे विच वन होता कौन सा करेक्ट है यहाँ पे एटलस आंट है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका यहाँ पे इसकी लोकेशन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टिटेनियम एलॉय तो क्या है DRDO ने डेवलप किया हाई स्ट्रेंथ टिटेनियम एलॉय एरोस्पेस फॉर्जिंग के लिए डेवलप किया डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी DMRL इन प्रीमियर हैदराबाद बेस्ड लैब ऑफ DRDO पैनेडियम आयरन एल्यूमिनियम है इंडस्ट्रियल स्किल फॉर एप्लीकेशन एरोस्पेस स्ट्रक्चर फॉर्गिंज ये सब्सटीट्यूट करेगा रिलेटिवली हैवियर ट्रेडिशनल NICR एमओ स्ट्रक्चर स्टील्स को हायर स्ट्रेंथ डक्टिलिटी फैटिक एंड फ्रैक्चर टफनेस की बात करें lower lifetime cost, superior corrosion resistance ADA and identified over 15 steel components. Okay, thank you, all the best.